जय मसीह। क्यों ना हम ये समय लें और इस गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें। हम अपने आँखों को बंद करें और जैसे हम वचनों की तरफ जाते हैं तो फिर हम आँख बंद करके प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस समय के लिए। प्रभु ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन आपने हमें आज का दिन देखने के लिए मदद किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जैसे आगे का समय हम वचन में जाते हैं प्रभु, आप हमें मदद कीजिए प्रभु कि हम आपके वचनों को सुन सके प्रभु, और आपके वचनों के अनुसार प्रभु हमें चलने के लिए प्रभु आप हमें मदद कीजिए प्रभु। आगे का समय आपके हाथों में देती हूँ, ये प्रार्थना आपके मीठे नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार हम आपका सबका स्वागत करते हैं। आज बुधवार की जो घर कलीसिया के लिए विशेषतः आज के जो हमने शीर्षक को देखा है कि इन परिस्थितियों में जो हमने शीर्षक को देखा कि यिर्मयाह का पुस्तक 17 अध्याय 7 वचन से लेकर 8 वचन को मैं ही वह
पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तभी फलता रहेगा। आए हम अपने आंखों को बंद करें, हम इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपका स्तुति, आपकी महिमा, आपका प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु जो वचन आपने दिया प्रभु हमारे जीवन के लिए परमेश्वर पिता, इस रीति से कहते हैं कि प्रभु जो नदी के किनारे लगे हुए उस पेड़ के समान हो गए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम इस वचन को समझने के लिए ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो भी इस माध्यम से देख रहे प्रभु उन्हें इस वचन को समझने के लिए ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु, समझ की आत्मा दे, ताकि परमेश्वर हम आपके लिए फलदायक हो सके परमेश्वर पिता। हम फलदायक वृक्ष बनकर जीने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता हमें चाहिए प्रभु, हम आपसे मांगते, यीशु के नाम से प्रार्थना करते, आमीन आमीन। जिस रीति से वचन कहता है कि धन्य वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। हमें सच में हम धन्य है जो वो व्यक्ति लोग जो उस पर परमेश्वर को पर हम भरोसा रखे। जिस दिन से आज तक हम परमेश्वर को पर भरोसा रखे, सच में वो हमारे साथ है, हमारे हर एक दुखों में, हर एक संकटों के समय में, हर एक कष्टों के समय में वो हमारे संग है, क्योंकि हमने उसे अनुभव करके देखा है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि 8वां वचन कहता है कि वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगे हो। जो नदी के किनारे लगे हो, वो वृक्ष के समान जो नदी के किनारे लगे हो, उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी। सच में हम आज के इन परिस्थितियों में अथवा हमारे जीवन काल को अगर हम इस वचन के द्वारा अगर हम मनन करते हैं अथवा उस वचन के द्वारा हमारा जीवन को बिताने की हम कोशिश करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि परमेश्वर हमारे लिए कितना अनमोल है, जो जीवन का स्रोत बनकर हमारे लिए बहा गया है। जीवन का स्रोत होकर वो हमारे जीवन को हमारे वृद्धि होने के लिए अथवा हमारा बढ़ोतरी होने के लिए सहायता करता है। तो हमें सच में इस गहरे वचन को हमें आत्मिक रूप से उसे ग्रहण करना चाहिए और उसको समझने की बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन कठिनाई परिस्थितियों में, इन समयों में हम अपने आप को अकेले महसूस करने का जब हम सोचते हैं अथवा हमारे जीवन परिस्थितियों के द्वारा सुखाव और उतार तनाव चढ़ाव के द्वारा हमारा जीवन एकदम सूखा पड़ा हुआ जैसा लगता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम वो नदी के किनारे लगे हुए पेड़ के समान हमें बनना है। तो आइए हम जिस रीति से इस वचन को देखें कि हम और एक वचन को देखेंगे, जैसे कहते हैं एजेकियल का पुस्तक उसका 47 अध्याय और उसका 12वां वचन को हम देखेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। यस, यहाँ पर जिस रीति से कहते हैं कि नदी के दोनों किनारे पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेगा, जिनके पत्ते मुरझाएंगे और उनका फल कभी भी बंद ना होगा। जिस रीति से कहता है कि ये वचन इस रीति से हमें दर्शाता है कि उस नदी के किनारे लगे हुए पेड़ के समान हम बनना है। विशेषता से अगर हमारे जीवन को हम देखें कि हमें उस नदी, कौन सी नदी है, मैं इस वचन के आखिरी भाग में आपको बताऊंगा वो कौन सी नदी है, और उसको जब आप देख सकते हैं कि उस नदी का नाम क्या है अथवा उस नदी कहाँ से बहती है, उसे हम आखिरी में देखेंगे। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि उस नदी के किनारे आपको बसना है, उस नदी के किनारे आप अपने आप को लगाना है। जिस रीति से एक पेड़ को अगर हम उखाड़ते हैं और उस पेड़ को नदी के किनारे लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा, जड़ समेत उसको उखाड़ना होगा। जब जड़ समेत हम उखाड़ेंगे और उसे उस नदी के किनारे पर खोद कर
फिर हम उसको जब लगाएंगे तो उसका जो जड़ है वो कोशिश करेगा कि पानी को सींचने के लिए एक पौधे अगर अपना जीवन को अगर सोचता है कि उसे पानी की जरूरत है, तो वो जड़ को कोशिश करेगा कि आगे जाने के लिए, जड़ अपने आप को बढ़ाने का कोशिश करेगा। जहां पानी मिलता है वो जड़ खींचने की कोशिश करेगा। प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवनों को बहुत ही समझना जरूरी है, क्योंकि हम क्रिस्त से तो कहला रहे, हम मसीह के लोग तो कहला रहे। क्या मैं मसीह का उस जल को, उस प्रेमी जल को मैं अपने जीवन में सींच रहा हूं क्या? अथवा उस जल को सींचते हुए अपने जीवन में बढ़ोतरी को ला रहा हूं क्या? अथवा उस जीवन जल को पीते हुए, हम सींचते हुए वो पेड़ सच में फलदायक हो रहा है, अथवा उसके पत्ते सच में मुरझ रहे हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि हमने प्रभु को अपने जीवन में सींचा है, उसके प्रेम को सींच लिया है, उसकी करुणा को हमारे जीवन में सींच लिया है। इसके द्वारा हमारा जीवन फलदायक हो रहा है। लेकिन आज हम इस संसार भर में हम देख रहे हैं कि लोग तनाव में हैं, चिंताओं में हैं, परेशानियों में, अलग अलग विचारों में हैं। मेरा क्या होगा, कैसे होगा, कब क्या होगा, कोई नहीं जानता है। कोई सोच रहा है कि मैं रात को सो रहा हूँ, सुबह उठता हूँ कि नहीं, पता नहीं। बहुत सारे विषय में चिंतित है। लेकिन हम मसीह भाई बहन लोग जो प्रभु का वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके वचनों के ऊपर जो भरोसा रखते हैं, वो सच में उस पेड़ के समान है, उसके पत्ते कभी मुरझते नहीं है। हम मुरझेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमें आशा है कि मैं अगर इस संसार का सफर को खत्म भी करूं तो मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा। परमेश्वर का वचन मेरे जीवन के अंदर है। परमेश्वर का वचन को मैं अपने आप पे थाम लिया हूँ। जिस रीति से वो पेड़, वो जड़ जाकर पानी को सींचता है, वैसे में प्रतिदिन, प्रतिरोज परमेश्वर का वचन को हमारे जीवन में जब हम सिंचाई करते हैं, तो हमारा जीवन एक आनंदमय, एक संतुष्ट और एक समाधान और एक मुस्कुराहट के साथ हमारा जीवन जीते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन को हमारे अंदर हमने बसा लिया है। हमने सच में उस नदी के किनारे हम अपने आप को दर्शाते हैं। इस कारण से हम मुरझते नहीं है, क्योंकि हमारा चेहरा मुस्कुराहट के साथ में भरा हुआ रहता है, क्योंकि हमें जीवन का जल का स्रोत हमें मिला है। इस कारण से वो जड़ गहरे पानी को सींचते हुए वो प्रतिदिन बढ़ते जाता है और उसके पत्ते नए उगते जाते हैं। एक हरियाली के साथ में, एक हरापन के साथ में नए पत्ते उगता है। तो लोग आज हमारे जीवन में को देखते हुए अड़ोस पड़ोस वाले कहते हैं कि इनके जीवन में वो कैसे आनंद है, इन्हें कोई डर नहीं है, इन्हें कोई चिंता नहीं है। ये जब भी देखो तो परमेश्वर की बढ़ाई करते रहते, परमेश्वर की महिमा करते रहते। यही है, हम अपना जीवन को उस नदी के किनारे लगाए। हम अपने जीवन को, हम हमारे स्वभाव को, हमारे बर्ताव को, सब कुछ उस प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में, उसकी गहरे जल को सींचने के द्वारा हमारे जीवन में एक नया बदलाव आ चुका है। इस कारण के द्वारा इस समय को देखते हुए लोग हमें देखते हैं कि ये उस नदी के किनारे लगे हुए पेड़ है, वो नदी यीशु मसीह है। क्योंकि प्रकाशित का वाक्य उसका 22वां अध्याय में हम देखते हैं कि हम इस वचन को हम देखेंगे। 22वां अध्याय का दूसरा वचन कहता है, उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगे थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। यस, यहाँ पर कहते हैं कि जीवन का वृक्ष था, उसके 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था, और उसका वृक्ष के पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। आज हम सच में, आज हम प्रभु यीशु मसीह के उस पेड़ में हम बने हैं। उसकी करुणा से, उसकी कृपा से हम जड़ पकड़ने के द्वारा हमारे जो पत्ते उत्पन्न होते हैं, हमारा स्वभाव, हमारा बर्ताव, लोग देखकर कहते हैं कि इनमें वो सामर्थ्य है, इनमें वो बल है, इनमें वो शक्ति है, इनके बातों में एक आनंद का, इनके विचारों में एक ऐसे क्यों है करके लोग सोचते हैं। लेकिन अगर हम सोचने क्यों, कभी हमने ये सोचा है कि ये सब किसके और से हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये सब हमारा जीवन को उस बहते स्रोत के पास लगाने के द्वारा, हमारे जीवन को, बुरे स्वभाव को छोड़कर, बुरे बर्ताव को छोड़कर, हम जड़ समेत बुराई को छोड़कर निकलकर उस नदी के किनारे हम लगने के द्वारा, उस नदी के किनारे हम अपने आप को स्थिर करने के द्वारा, वो नदी प्रभु यीशु मसीह है। उस नदी के पास हम अपने आप को
दर्शाने के द्वारा लोग आज हमें कहते हैं कि इनके पत्ते कभी मुरझते नहीं है, क्योंकि वचन इस रीति से कहता है कि वो हर महीने फलता है और उसके वृक्ष के पत्ते जाति जाति के लोग चंगे होते हैं। आज हम देखते हैं कि जाति जाति के लोग यीशु मसीह के नाम से चंगे होते हैं। हम किसे दर्शाते हैं? जब हम कोई संकट में होता है, कोई तनाव में होता है, अथवा कोई बीमारी में होता है, तो हम केवल यीशु के नाम से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना के द्वारा आज हम अपने आप को अगर देखेंगे तो एक पत्ते के समान है हम हमें, लेकिन प्रभु ने इन पत्तों को उपयोग कर रहे दूसरों को, लोगों को चंगाई होने के लिए, दूसरों लोगों को उद्धार पाने के लिए, दूसरे लोगों को बदलाव करने के लिए आज परमेश्वर हम लोगों को उपयोग कर रहा है। सच में हम प्रभु को हर पल हर समय हमारे जीवन में हम धन्यवाद देना चाहिए, और हमारे जीवन में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम अपने आप को परखना चाहिए। और क्योंकि जिस रीति से वचन कहता है कि धन्य वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आप किसके पर अपना भरोसा को रखेंगे? आपको जांचना है आप किस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है। उस परमेश्वर के ऊपर आप अपने जीवन को संपूर्ण रीति से निर्भर होकर, एक दृढ़ होकर उस परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखना है। अन्य लोगों के जैसा हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, अन्य लोगों के जैसा हमें रोना नहीं है, हमें धन्यवाद देना है कि और कहना है क्योंकि धन्य वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। जब हमारे अड़ोस पड़ोस वाले जब हमारे जीवन को देखेंगे तो वो कहना चाहिए कि धन्य वे लोग हैं, ये लोग यहोवा के ऊपर भरोसा रखते हैं। उस महान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो भरोसा रखते हैं, उन सच में वचन कहता है कि वो धन्य वो लोग हैं जिसके परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हमने किसको आधार माना है, ये हम अपने आप को बहुत ही जरूरी है जांचना। सच में आज तक हम किसको आधार माने? अपना परिवार को, अपने कुटुंब के लोगों को, अपने बंधु मित्रों को, अथवा हमारे दोस्तों को। हमने किसको ज्यादा आधार माना है? अगर आज आप प्रभु को अपना आधार नहीं माने हो, आज तक आपने अपने कुटुंब के ऊपर आधार माना रहेंगे, हमारे कुटुंब के लोग है, मेरे मित्र है, मेरे बंधु है, ये है वो है, इन सभी के ऊपर अपने आधार को माना रहेंगे, तो आज आप इस संसार में देख रहे कि इस बीमारी में अपने अपने लोग उनको हाथ तक नहीं लगा रहे, उनके शवों तक को छोड़ने नहीं आ रहे, बीच रास्ते पर छोड़कर जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इस बीमारी, एक कोरोना का एक बीमारी के द्वारा लोग डर रहे हैं। एक छोटी सी बीमारी के द्वारा हम किसके ऊपर हमारा भरोसा को रखें? हमें भरोसा रखना है हमारा परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमें भरोसा रखना है। अगर हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, वो कभी हमें आधा अधूरे से हमें छोड़ेगा नहीं, हमें यूं ही रास्ता पर नहीं छोड़ेगा, वो हमें थाम लेगा। वो हमें यहाँ तक की नहीं, इस संसार के रास्ते तक नहीं, बल्कि स्वर्ग के उन रास्तों तक हमें वो ले चलेगा, और वहां तक भी वो हमारे संग रहेगा। और क्या है उसने? क्योंकि उसने वचन को कहा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह को तैयार कर रहा हूं, और जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। तो उस भरोसे के साथ में हमें जीना है, उस आशा के साथ में जीना है, और हमारे सब बुराई को, हमारे सारे विचारों को जो अब तक मेरे संपत्ति के ऊपर अथवा हमारे कुटुंब के ऊपर, हमारे बंधु मित्रों को, हमारे बैंक बैलेंस के ऊपर अगर हम अब तक भरोसा को रखे, तो उन भरोसों को हमें छोड़ना है। केवल भरोसा रखना है तो हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, पूरा विश्वास उसके ऊपर रखना है। वही केवल जो हमारे जीवन जल है, वो अगर जीवन का स्रोत बनकर अगर नहीं बहता तो हम सच में मुरझे हुए पेड़ के जैसे होते, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, कोई हमें गिनते नहीं, सूख जाते हैं। अगर वो जीवन जल बनकर अगर हमें नहीं बहता तो हम आज वो पेड़ सूखा पड़ा होता। सच में आज यदि आप जो वचन को आज देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, आपके जीवन में अब तक भी सूखापन है, तो इसका मतलब है कि आपने परमेश्वर को अपना स्थान नहीं दिया है। आप अपने आप को परमेश्वर को दो, उस नदी के किनारे लग जाओ और उपजाने की कोशिश करो, बुराई को छोड़ दो और उस नदी के किनारे उपजने की कोशिश करो, जड़ समेत बुराई से निकलकर उस नदी के पास बसने की कोशिश करो, ताकि आपको उसकी पानी मिल सके। आपका जीवन को वृद्धि होने के लिए, आपका जीवन को तंदुरुस्त होने के लिए, आपका जीवन को बढ़ोतरी होने के लिए उसके पानी से आपको उपयोग हो। वो पानी जीवन जल है, केवल यीशु मसीह। यीशु मसीह ने केवल वो जीवन जल, उस जल के पास, उस नदी के पास आप अपने आप को रखना है। यदि आप उस पर अपना भरोसा रखते हैं तो सच में इस वचनों को जिस रीति से हमने देखा है कि
किनारे लगे हुए उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब दुख होगी तब उसको ना लगेगी। इस संसार के कितने भी सताव आ गए या कितने भी कड़ी धूप भी आएगी तो आपको कुछ हानि ना होगी, क्योंकि आपने केवल उस महान परमेश्वर को, उस प्रभु को आप अपने आप को उसके लिए दिए हैं। इस कारण से इस संसार का कोई भी अग्नि भी आपको भस्म नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि मैं आज उससे निकालने नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर उस वचन को हम निकालने जाएंगे तो बहुत समय हम चले जाएगा। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम उसके ऊपर केवल भरोसा रखें, उसके ऊपर अपना जीवन का भरोसा रखें। सारा समय, हर सुबह से लेकर रात, हर दिन, हर समय केवल आप उस परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखें। उसे छोड़कर हम कुछ नहीं कर सकते। उस जीवन जल को जितना आप अपने जीवन में उतारोगे, जितना आप सिंचाई करोगे, सुबह शाम हर पल उसके वचन को मनन करो, वो ये जीवन जल उसका वचन है। उस वक्त ये नदी है वो जो बहता हुआ स्रोत के समान है, बहते हुए है, बह रहा है, सालों से बह रहा है ये वचन। लेकिन हम इस वचनों को हमारे जीवन में उतारना है। यदि अगर नदी, हम उदाहरण के लिए सोचे नदी बह रही है, मुझे पानी पीना है, तो मुझे उसके लिए कलसी अथवा कोई बर्तन को लेना होगा, या तो मेरे हाथ का उपयोग करना पड़ेगा उस नदी के पानी को उठाकर मुझे पीने के लिए। ठीक वैसे ही यदि मेरे जीवन के लिए वचनों को प्रतिदिन लेकर मैं उसे मनन करता हूँ, उसके ऊपर ध्यान देता हूँ और उसके प्रति चलता हूँ, तो मुझे रोज उठना पड़ेगा सुबह और उसके वचन को मनन करना पड़ेगा, उसके वचन को ध्यान देना होगा, उसके वचन से हमें बात करना होगा और प्रभु से कहना होगा कि ये जल मेरे जीवन में आना है और मुझे उसके लिए अपने आप को पहला स्थिर करना होगा। नहीं, मुझे जाना है उस जीवन जल के पास, क्योंकि वो मेरे लिए बह रहा है। नदी जिस रीति से पानी बह रहा है, लेकिन ऊपर से नीचे तक बहते जा रहा है। लेकिन मुझे क्या करना होगा? उस नदी के पानी को पीना है तो मैं खड़े रहकर नहीं बोल सकता हूँ नदी के पानी आजा मुझे पीने प्यास लगा है। नहीं, मुझे चलना होगा उस नदी के किनारे तक और बर्तनों के सहारे या मेरे हाथों के सहारे उस पानी को उठाना होगा और पीना होगा, तब जाकर मुझे तृप्त मिलेगा। ठीक वैसे ही रोज आपको उठना है, उसके वचन को मनन करना है। ये नदी जो वचन का नदी है वो हमारे जीवन में सालों से बह रहा है, उसे मुझे अपने अंदर लेना है ताकि मैं तृप्त हो सकूं, हम तृप्त हो सके और हम फलदायक होकर बन सके, बढ़ सके, हमारे पत्ते हरे हरे रह सके, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं है। जैसे कि देखें हमने कि वो झूठा नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर की हर पल हर समय प्रशंसा महिमा करते हुए जीना चाहिए और अपना जीवन को उस नदी के तट पर लगाकर हमें जीवन बिताना है। वो तट जीवन देने वाला बहता हुआ स्रोत है। तो आइए इस पल जो वचन को हमने मनन किया है, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। तो इस प्रार्थना ये हमारे जीवन का प्रार्थना ना रहे, बल्कि ये हमारे जीवन में कार्यगत होने के लिए प्रभु हमें मदद करना चाहिए, प्रभु हमें सहायता करे। ये हम विनती करें, हम अपनी आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते इन वचनों के लिए जो जीवन का स्रोत के बारे में हमने देखा। परमेश्वर, प्रभु आपसे प्रार्थना करते कि परमेश्वर का फलदायक होने के लिए परमेश्वर पिता उस वृक्ष के समान हमें बनने के लिए आप हमें सहायता कर। परमेश्वर पिता, प्रभु आपसे प्रार्थना करते, हम आपसे विनती करते कि परमेश्वर पिता कि आपके अभिषेक से हमें भर कर रख। परमेश्वर पिता, प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके ऊपर पूर्ण रीति से विश्वास रखते हुए जीने के लिए प्रभु, और इन कठिन परिस्थितियों के समय परमेश्वर पिता हम ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर भरोसा रखते हुए जीने के लिए आप हमें सहायता कर। परमेश्वर पिता, प्रभु आपसे प्रार्थना करते जितने भी कार्यक्रम को देखे प्रभु, उन सभी को आप आशीर्वादित करें प्रभु, और अपना जीवन वचनों के द्वारा बिताने के लिए प्रभु। और हम प्रार्थना करते पवित्र शास्त्रों को लगातार पढ़ते हुए उसे मनन करते हुए प्रभु, उस सोच के पास अपने जीवन को बिताने के लिए स्थिरता के साथ में
और प्रभु एक गंभीरता के साथ में जीवन बिताने के लिए आप सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हमारे कलीसिया के सभी लोगों को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता कि प्रभु इस समय पर प्रभु इस लॉकडाउन के संदर्भ में परमेश्वर पिता हमारे लोग प्रभु आपके साथ में प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में अपना संपर्क को प्रभु और अपना रिश्ते को गहरा बनाने के लिए आप सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आपने अनंत काल का जीवन हमें दिया है परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु हमें कोई दुख नहीं होगा, कोई चिंता नहीं अथवा कोई तनाव नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर पिता इस संसार के अंत तक आप हमारे संग है परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु यहाँ हम आपके ऊपर विश्वास रखते हुए जीते तो प्रभु यहाँ भी आपके संग रहेंगे और स्वर्ग लोक में भी परमेश्वर हम आपके संग रहेंगे प्रभु, क्योंकि इतनी बड़ी आशा, इतनी बड़ी अनुग्रह और इतनी बड़ी कृपा आपने हम पर किया है प्रभु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ले प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार कलीसिया के सभी लोगों को परमेश्वर अच्छा सेहत दे प्रभु, और इन बीमारियों से प्रभु उन लोग हम सभी को प्रभु सुरक्षित रखे करके हम आपसे विनती करते प्रभु। ले प्रभु सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम आपको देते हुए ये विनती हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। तो हम आए जैसे कि हमने प्रार्थना को किया है, तो हम विश्वास करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ में सुरक्षित रहे और हर रोज हर समय परमेश्वर के लिए अपना समय को देते हुए उसके साथ में अपना रिश्ते को गहरा बनाए, कुड़कुड़ाए नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ में आपका रिश्ते को सुबह शाम हर पल हर समय उसकी प्रशंसा करते हुए आप जीवन को जिए। आए हम एक साथ होकर इन समय को जीत ले, क्योंकि हमारा परमेश्वर संसार को जीता है। हम उसी प्रेम से उसी विश्वास से अपने जीवन को बिताते हुए परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करें, आमीन।